गांव कालीपुर अपने डरावने माहौल और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाज़ें आती थीं और जिसने भी उन्हें सुना वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। राजू, एक शहर का नौजवान, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन अपने दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने रात में गांव के सुनसान इलाके में जाने की ठान ली। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के अंधेरे में राजू गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। राजू को हल्की हल्की किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कराहने की आवाज़ आई। राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सामने डाली तो देखा कि वहां एक अधजली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राजू की सांसें तेज हो गईं। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। औरत उसके पास आती गई और धीमी आवाज में बोली, तू यहाँ क्यों आया है? मेरी आत्मा को मुक्त कर। राजू के दिमाग में गांव के बुजुर्गों की बात याद आई। ये आत्मा सुनीता की थी, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। हिम्मत जुटाकर राजू बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी मंदिर का दिया अचानक जल उठा और सुनीता की आत्मा जोर से चीखने लगी। उसकी दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और फिर वह अचानक हवा में बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के पास पाया। जब उसने गांव वालों को पूरी बात बताई तो उन्होंने मंदिर में हवन करवाया और सुनीता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद कालीपुर में कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं, लेकिन जब भी रात के समय कोई मंदिर के पास जाता, उसे धीमी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती, ध्यान रखना, मैं अब भी यहाँ हूँ।